लेकिन ये स्टेडियम जो है ना, ये आज पूरा कचरा भर चुका है। और ये स्टेडियम के अंदर जब आएंगे ना आप, जैसे अभी हम पैर रखे हैं, आप नहीं रख सकते हैं। जानते हैं ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस स्टेडियम को लोग जो है ना, वो लैट्रिन खाना बना चुके। 2024 का ये लोकसभा चुनाव है। हम ये नहीं कहेंगे कि आप आरजेडी को वोट दीजिए, हम ये नहीं कहेंगे कि आप बीजेपी को वोट दीजिए, हम ये नहीं कहेंगे कि किसी और की। मधुबनी के जनता या बिहार का जनता जो है ना, इन सब चीजों के ऊपर कभी भी जिंदगी में जो है ना आवाज नहीं उठाया। वही कारण है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संघर्ष न्यूज टीवी। अभी हम लोग मधुबनी स्टेडियम में हैं जी, उसी जगह पे हैं जो मधुबनी स्टेडियम आज एकदम जर्जर स्थिति में है। लेकिन आज हम फिर से मधुबनी स्टेडियम के ऊपर चर्चा इसलिए करने आए हैं क्योंकि बिहार में अभी जो है वो लोकसभा चुनाव का तैयारी जो है काफ़ी जोर शोर से चल रहा है। हर पार्टी का, आरजेडी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी का नाम लीजिए, वो हर पार्टी का नेता जो है एकदम बिगौल पीटे हुए हैं कि हम देश के युवक के साथ जो है, मतलब कि युवक के लिए विकास करेंगे, युवक के लिए जो है ग्राउंड बनवाएंगे। लेकिन जिस ग्राउंड में युवक खेलते मैच, उस ग्राउंड का हालात अगर यदि आप देख लेंगे ना, तो आपके पैरों तले की ज़मीन जो है वो खिसक जाएगी। जरा सा ध्यान से देख लीजिए कि इस तरफ जो है मधुबनी का सबसे बड़ा स्टेडियम, जो कि मधुबनी का स्टेडियम है ये, और मधुबनी का नहीं, ये बहुत बड़ा स्टेडियम है। बिहार का सबसे बड़ा स्टेडियम भी इन्हें लोग कहते हैं। लेकिन ये स्टेडियम जो है ना, ये आज पूरा कचरा भर चुका है। और ये स्टेडियम के अंदर जब आएंगे ना आप, तो वाकई में माँ कसम कह रहे हैं कि आप लोग स्टेडियम के अंदर में, जैसे अभी हम पैर रखे हैं, आप नहीं रख सकते हैं। जानते हैं ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस स्टेडियम को लोग जो है ना, वो लैट्रिन खाना बना चुके हैं, लैट्रिन खाना बना चुके हैं। ध्यान से इस वीडियो को आप लोग देखिएगा। लेकिन दुख की बात यह है कि मधुबनी का ये ऐतिहासिक स्टेडियम जर्जर हो गया। इनके बारे में कहा जा रहा है कि लोग इस स्टेडियम को जो है वो कब्जा भी कर लिए। लेकिन हमें ये नहीं पता कि कब्जा किया या नहीं। लेकिन दुख का बात यह है कि जो नेता चुनाव जीतने के लिए आते हैं, जो नेता राजनीति में आते हैं, वो कहते हैं दावे के साथ कि हम युवक के लिए मधुबनी में स्टेडियम बनाएंगे, हम युवक के लिए विकास कराएंगे, हम युवक के लिए हर कुछ करेंगे। लेकिन उसी युवक का प्रतिभा जो होता है ना, उसे कैसे कुचल देते हैं वो नेता, वो इस स्टेडियम को देखकर आप लोग अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। लेकिन दुख का बात यह है कि मधुबनी के जनता या बिहार का जनता जो है ना, इन सब चीज़ों के ऊपर कभी भी जिंदगी में जो है ना आवाज नहीं उठाया। वही कारण है कि कभी इन सब चीज़ों के ऊपर जो है कोई भी नेता, किसी भी पार्टी का नेता विकास नहीं किया। अगर आवाज उठाते जनता, तो जरूर कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ होता। लेकिन दुख की बात यह है कि मधुबनी के जनता सारा कुछ जान के भी अनजान बन जाते हैं। और वही कारण है कि वोट लेने के बाद सांसद महोदय 5 साल के लिए अपने क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं, दिल्ली, बॉम्बे जैसे शहरों में अपने लिए बंगला लेते हैं करोड़ों और अरबों रुपए का। लेकिन जब उसी जनता का जब बात आता है ना, उसी जिस क्षेत्र से वो जीत के जाते हैं ना, उस क्षेत्र का युवक का जब बात आता है ना, जब उस क्षेत्र का कोई युवा क्रिकेट में एकदम अपना प्रतिमा लहराता है ना, उस युवक का प्रतिमा को कैसे कुचल के रख देते हैं यहाँ के नेता। देख लीजिए कितना शानदार तरीके का स्टेडियम को आज जर्जर स्थिति में जो है लाकर रख दिए। हमें ये नहीं पता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव का जो कौन सा पार्टी जीतेंगे। लेकिन मैं मधुबनी के तमाम उस जनता, इधर घुमाइए, मधुबनी के तमाम उस जनता से मैं कहूँगा कि 2024 का ये लोकसभा चुनाव है। हम ये नहीं कहेंगे कि आप आरजेडी को वोट दीजिए, हम ये नहीं कहेंगे कि आप बीजेपी को वोट दीजिए, हम ये नहीं कहेंगे कि किसी और पार्टी को वोट दीजिए। लेकिन किसी भी मंच के ऊपर अगर किसी भी पार्टी का अगर कोई नेता आता है, तो उनसे एक बार आंख में आंख मिलाकर जरूर आप कहिएगा कि मधुबनी में इतना बड़ा स्टेडियम है, उसका विकास क्यों नहीं हुआ। 40-50 सालों से पूरा जर्जर स्थिति में है। और मधुबनी में बहुत सारा जो है तालाब था। मधुबनी के अंदर में एक चीज मैं और बताऊंगा कि मधुबनी के अंदर में बहुत सारा तालाब था, बड़ा बड़ा तालाब था, उसमें मछली पालन का काम होता था। लेकिन उस तालाब को भी जो है ना वो कब्जा कर लिए यहाँ के स्थानीय कुछ नेता मिलकर।
लेकिन हम लोग सवाल करें तो करें किन से? अगर हम लोग ज़्यादा बोलेंगे तो हम लोगों को धमकी दिया जाता है कि गोली तुमको मरवा देंगे। लेकिन फिर भी जो है ना, देश के लिए और यहाँ के लोगों के लिए हम लोग कुछ जानकारी देने के लिए ना ऐसे ऐसे जगह पे आते हैं कि ताकि इस देश के जनता और इस जगह का जनता जो है ना थोड़ा सा जागरूक हो जाए। मैं जिस जगह पे अभी खड़ा हूँ, फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ कि मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ उस जगह पे जो है ना आप पैर नहीं रख पाएंगे। आप जो है पैर कभी जिंदगी में नहीं रख पाएंगे, लेकिन आपके लिए जो है ना हम पैर रख दिए। जानते हैं, ये पूरा आपको दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये पूरा का पूरा लैट्रिन खाना है। आप इस जगह पे पैर भी नहीं रख सकते हैं। हम मास्क इसीलिए लगाए हैं, बदबू जो है ना बहुत ज़्यादा आता है, आप बेहोश हो जाएंगे। लेकिन फिर भी क्या करें, लोकसभा चुनाव का तैयारी हो रहा है, काफ़ी एकदम हर पार्टी के कैंडिडेट जो है चुनाव प्रचार करने में लगे हुए हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के ऊपर कोई भी विधायक, सांसद, किसी भी पार्टी का नेता एक बार भी चौवा नहीं अलगाता है। और दुख हमें इस बात से नहीं है कि कोई नेता क्यों नहीं इन सब चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठाता है। दुख इस बात से है कि मधुबनी का जनता जो है ना, मधुबनी के स्टेडियम के बारे में आज तक किसी भी पार्टी के नेता के सामने में मुंह खोल कर नहीं बोले कि हमारे जिले का स्टेडियम को विकसित किया जाए और विकास किया जाए। और वही कारण है इन सब चीज़ों का फायदा उठाते हैं नेता और उसके बाद जर्जर स्थिति में छोड़ देते हैं। देख लीजिए कितना बड़ा स्टेडियम है। इससे पहले भी मैंने इस जगह का रिपोर्टिंग किया था। और इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और 2024 का लोकसभा चुनाव में भैया हर पार्टी का जो भी नेता आएगा ना उसको ज़रूर बोलिए, और नहीं बोलता है तो पेपर पे लिखवा के लीजिए, क्योंकि हर पार्टी का नेता आएंगे, एक जुमला छोड़कर जाएंगे और 5 साल के बाद आपको नज़र भी नहीं आएंगे। बाकी इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।